सीरिया और इजराइल दो कट्टर दुश्मन जो एक बार फिर आमने सामने आए। दरअसल सीरिया के आंतरिक मामले में चौधरी बनने वाले इजराइल ने उसे भीषण हवाई हमलों से दहला दिया, जिससे सीरिया की सरकार गुस्से से तमतमा उठी। चेतावनी दी गई कि इजराइल को इस हमले की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सीरिया के दक्षिण हिस्से में जारी हिंसा और जातीय झड़पों के बाद हालात और बिगड़े। खासतौर पर सोयदा प्रांत में ड्रुज समुदाय और सुन्नी बेदोइन जनजातियों के बीच खूनी संघर्ष में अब तक करीब 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस संघर्ष की चपेट में आए ड्रुज समुदाय के 92 से ज्यादा लोगों की जान भी गई है। लेकिन अब अचानक युद्ध की धधकती आग के बीच शांति की एक उम्मीद जगी है। तुर्की, जॉर्डन और पड़ोसी देशों की मध्यस्थता के बाद दोनों देशों ने युद्ध विराम पर सहमति जता दी है। लेकिन सवाल वही है, क्या ये शांति टिक पाएगी? बता दें कि सीरिया के दक्षिणी ड्रुज बहुल इलाकों में भयंकर हिंसा भड़क उठी और उसके बाद इजराइल की दमिश्क पर जवाबी कार्रवाई सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि ये मैसेज था कि हम ड्रुज समुदाय को किसी भी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ेंगे। यरूशलेम ने साफ किया, इजराइल का निशाना सीरियाई सरकार नहीं बल्कि उनकी ताकतों पर है जो अल्पसंख्यकों को कुचलना चाहती है। बुधवार की रात दमिश्क की फिजाओं में बमों की गूंज थी। दक्षिणी सीरिया में सरकारी बलों की बढ़त पर इजराइल ने सीधा हमला बोला और साफ शब्दों में पीछे हटने की चेतावनी दी। और इसी तनाव के बीच तुर्की में अमेरिका के राजदूत टॉम बराक ने अचानक युद्ध विराम का ऐलान किया। कहा कि तुर्की, जॉर्डन और कुछ अन्य देशों की कोशिशों से ये समझौता संभव हुआ है। एक्स पर पोस्ट करते हुए बराक ने बताया, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा अमेरिकी विदेशी मंत्री मार्को रूबियो के समर्थन से युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। इसी के साथ बराक ने सभी ड्रुज, बेडोइन और सुन्नी गुटों से अपील की है, हथियार डालें और एक नई समावेशी सीरियाई पहचान की ओर बढ़ें। हालांकि युद्ध विराम लागू हो चुका है, लेकिन जमीन पर तनाव अब भी जिंदा है। सवाल यही है, क्या ये शांति असली है या फिर ये अगली जंग से पहले की खामोशी? बीते हफ्ते दक्षिणी सीरिया के सोयदा प्रांत में स्थानीय लड़ाके, सरकारी सुरक्षा बल और बेडोइन जनजातियों के बीच हुई हिंसा में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। हालात इतने गंभीर हो गए थे कि इजराइल ने दमिश्क स्थित सीरियाई रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रपति भवन के पास के ठिकानों पर बुधवार को हवाई हमले किए। ड्रुज समुदाय भले ही छोटा हो, लेकिन लेबनान, सीरिया और इजराइल में इसका मजबूत प्रभाव है। हालांकि संघर्ष विराम पर इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय या सीरियाई राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं है। गौरतलब रहे कि सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने गुरुवार को टीवी पर दिए बयान में ड्रुज समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, हम आपको बाहरी ताकतों के बहकावे में आने से रोकना चाहते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इजराइल हमेशा से हमारी स्थिरता को नुकसान पहुंचाता आया है और हमारे बीच फूट डालता रहा है। ऐसे में अब युद्ध विराम का ऐलान हुआ है, लेकिन देखना होगा ये शांति आखिर कब तक। कमेंट सेक्शन बताइएगा आपकी क्या राय है। तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।